नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूर्व प्रत्याशी गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के यहां राजपुर मड़ैया में पीडीए चौपाल का हुआ आयोजन। जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली के राजपुर मड़ैया में आज पीडीए की जन चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता गढ़ विधानसभा से मौजूद रहे। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी रहे। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब है सर्व समाज जाति हमारे साथ है। उन्होंने कहा हमारे द्वारा हर गाँव में पीडीए चौपाल लगाई गई है। रविंद्र चौधरी पूर्व प्रत्याशी गढ़मुक्तेश्वर ने कहा कि हमारे पीडीए में सर्व समाज हमारे साथ है। हम 2027 में हम पूर्ण रूप से सरकार बनाएंगे। सुंदर शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत जो है राजपुर में पीडीए समाज की जो मीटिंग हुई है, तो क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी जिन लोगों के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ है, जिन्हें अधिकार नहीं मिले हैं, उन समाज को इकट्ठा करके उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए सत्ता और साधनों में उनकी भागीदारी दिलाने के लिए काम कर रही है। इसी के तहत ये पीडीए चौपाल का आयोजन आज यहाँ रविंद्र चौधरी जी के संयोजन में हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव-गांव में की जा रही है चौपाल जी, गांव-गांव में की जा रही है चौपाल। नहीं, ये चौपाल 34 जिलों के 132 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही हैं। खास तौर से जहाँ जिस विधानसभा में गुर्जर समाज के लोग रहते हैं, और इसमें सभी पीडीए को शामिल किया जा रहा है। और ये इसके आखिर में नवंबर महीने के बीच में एक रैली, बड़ी रैली दादरी में होगी, ग्रेटर नोएडा में, जिसे श्री अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। उसी की तैयारी का एक सिलसिला है। बताना चाहेंगे जैसे 2027 नजदीक है, तो इस पर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, गढ़ सीट हमारी बहुत मजबूत सीट है। पिछली बार किसी वजह से हम हार गए थे। इस बार हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। हम गढ़ सीट भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में 350 से ऊपर सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आएगी 27 के चुनाव में। अच्छा, ऐसा क्या बड़ा कारण है समाजवादी पार्टी नहीं बना पाती है, सरकार नहीं बना पाती है? नहीं, ये तो देखिए, लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। जनता ने 2 बार बीजेपी की सरकार चुनी है, लेकिन 2012 में इसी भारतीय जनता पार्टी के 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी और मात्र 47 सीट मिली थी बीजेपी को, और 21% वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है, बदलाव आता रहता है। अब 24 के चुनाव में आपने देखा समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर रही है उत्तर प्रदेश में, तो 27 में बदलाव होगा निश्चित तौर पर। पीडीए समाज को जोड़ने में सपा की क्या नई रणनीति केवल ये है कि पीडीए समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें उनकी समस्याएं बताई जा रही हैं, और जो वर्तमान शासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है, जो अन्याय कर रहा है, उससे अवगत कराया जा रहा है। जैसे कि शिक्षक भर्ती में बेईमानी की गई पिछड़े समाज के साथ, तो इन सब मुद्दों को उठा के लोगों को जोड़ा जा रहा है। पीडीए नाम दिया गया है, तो किस तरह से दिया गया है? पीडीए में पीडीए का मुख्य जो मतलब है वो है जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जिन्हें अधिकार नहीं मिले हैं, वो चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों। लेकिन इनमें ज़्यादा संख्या क्योंकि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की होती है, इसलिए इसे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से जोड़ के देखा जा रहा है। आपके अनुसार उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खास तौर से और वैसे पूरे देश में सबसे बड़ी नाकामी 2 हैं। एक तो समाज में वैमनस्य पैदा किया है, समाज के बीच में विभाजन किया है, नफरत की राजनीति की है। दूसरे, इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई हैं कि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। अमीरी गरीबी के बीच में खाई बढ़ी है। क्या सपा स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने के लिए नए चेहरों को मौका दे रही है? बिल्कुल, जो नए चेहरे सक्षम होंगे, जो युवा साथी राजनीति में आए ज़्यादा से ज़्यादा, जो सक्षम होंगे, अच्छा काम करेंगे, उन सबको प्राथमिकता दी जाएगी। आप एक कलम से अपने बेटे को फौज में भर्ती कर देंगे, करेंगे? नहीं करेंगे। आप न्यायप्रिय लोग हैं, अपने बेटे को डांटेंगे, अबे तुझ पे दौड़ना नहीं आता, मैं कहां से भर्ती कर दूं? सच है या नहीं? हाथ उठाकर बताओ। लेकिन इस देश में एक गुजराती अमित शाह, इस देश का गृह मंत्री, जिसके बेटे पर बैट पकड़ना नहीं आता, उसने अपने बेटे को इतने स्वार्थ में अंधा होकर आईसीसी का चेयरमैन बना रखा। बैट का आईसीसी का अंतरराष्ट्रीय हो गया, आईसीसी का चेयरमैन बना रखा, उसमें ना बैट पकड़नी आती ना बॉल पकड़नी आती। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे बेटे पर चाहे 100 मीटर भी ना दौड़ना आता हो, हमारे कैंडिडेट पर चाहे पैसे ना हो, हमारे कैंडिडेट पर चाहे बोलना ना आता हो, लेकिन ये याद रखना कि अमित शाह जैसे स्वार्थी हो जाओ, खड़े होंगे तो अपने के साथ खड़े होंगे, अपनी औलाद के साथ खड़े होंगे।
का चेयरमैन बनाए, और आपने तो उसके हालात भी देखे होंगे, ना उसको चलना आता ना बोलना आता। भाटी जी 2 शब्द बोलने नहीं आते उसमें, ना हिंदी में ना इंग्लिश में ना उर्दू में, लेकिन उसको आईसीसी का चेयरमैन बनाया हुआ है। हम लोगों को भी इतना ही स्वार्थी होना पड़ेगा जितने स्वार्थी ये 2 गुजराती हैं। आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, सारा व्यापार इन 2 लोगों ने अपने 2 साथियों को दे दिया। आप जाइए बनारस, भाटी जी बनारस में एक भी नाव किसी भी बनारसी की नहीं है, तमाम नाव गुजरातियों की, तमाम नाव, एक नाव गुजरातियों की है। तो बस मुझे बबलू भाई का आदेश है, बात तो बहुत सारी है लेकिन सीमित शब्दों में अपनी बात कह रहा हूं कि बस एक बात कह रहा हूं, स्वार्थी हो जाओ और हाथ उठा के मुझे आश्वासन दे दो कि इतने ही स्वार्थी होंगे जितना अमित शाह। चाहे हमारे बालक पर कुछ ना आता हो लेकिन बनाएंगे अबकार विधायक की। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए भाटी जी और उनके साथ आए हुए सभी सम्मानित चेयरमैन साहब, नागर साहब, प्रदीप भाटी जी, विनोद मावी जी, करतार सिंह चौहान साहब, मेरी सबसे भाई राहुल जी, सबसे मैं आप सबकी तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों मौसम खराब है इसलिए मैं अपनी बात कहने के लिए बीच में आया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पीडीए जो चौपाल का आयोजन किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। भाटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कर्मों के, आपके मेहनत की, आपकी बदौलत आज हम लोगों में एक ताकत जो 2022 में कम होगी, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, चुनाव हारने के बाद लगा यार तो बहुत बुरा हो गया, 80,000 वोट लेके भी हम चुनाव हार गए तो 1,20,000 वोट कहां से लेकर आएंगे। लेकिन आपके एक तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 2027 के मुख्यमंत्री हम सबने मान लिए हैं, वो बैरिकेड तोड़ के, जंप मार के और पार्लियामेंट में अपने एहसास कराते हैं। वही खुशी होती है जब नेशनल चैनल पे बैठ के राजकुमार भाटी जी भाजपा के किसी भी प्रवक्ता को उसकी आंखों में आंख डालकर उसको सच्चाई का एहसास कराते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तब हमें खुशी होती है। और धन्यवाद करते हैं हम आपका भाटी जी कि आपने एक सर्वे करा के हम लोगों में जो ताकत का एहसास कराया है। 134 विधानसभा में हम सब बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं लेकिन कभी उस तरफ गए ही नहीं। अगर 134 विधानसभा में आपकी उपस्थिति है तो मैं समझता हूं 35-40 विधानसभा जीतने की ताकत भी रखते हैं। साथियों मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका, धन्यवाद करना चाहूंगा, ये मेरी बहनें आई हैं हापुड़ से, धन्यवाद करना चाहूंगा पूरे क्षेत्र का जिन्होंने आज अपने घर से भी हापुड़ पहुंच गए। और जो हमारे संगठन के लोग हैं, जो सेक्टर प्रभारी हैं, जो संगठन से जुड़े हुए, जो बूथ पे काम कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा आपको, जैसे अभी हमारे 2-3 भाइयों ने कही, हाँ 2022 का चुनाव हम कहीं ना कहीं अपने भाइयों के, अपने बिरादरी के लोगों की कमजोरी की वजह से हारे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो मेरे परिवार, जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, वो ताकत जो हम भूल गए थे अब हमें याद आ गई। और आप भी सब एक बार हाथ उठा के जरा जो हमारे भाटी जी और नागर साहब आए इनको दिखा दो कि हाँ हमसे गलती हुई थी, लेकिन 27 के लिए हम तन और मन, और नागर साहब इसमें भाटी जी कह रहे थे कि धन, भाई धन को मत बोलो, हाथ उठा के बताओ कि अब 27 की तैयारी हो चुकी है नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी का एक टारगेट है पीडीए, और पीडीए में 70% जाति, 70% वोट आपके हक में आ रही है। उनका कहना है किसी धर्म पे मत जाओ, किसी छोटी बात पे मत जाओ, अपने काम को करो। हमारा काम है अपने संगठन को मजबूत करना। और एक छोटी छोटी बातें समझ में आती है, मैं वो भी क्लियर कर दूं। मैं अपने आप में अगर सक्षम ना होता और भगवान मेरे साथ ना होता तो 22 में मुझे टिकट नहीं, तो 22 में टिकट किसी और का हो गया था। आज भी मुझे विश्वास है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे विश्वास है, आप पे विश्वास है और अपनी मेहनत पे विश्वास है, हमने जो संगठन खड़ा करा है उस पर विश्वास है। और एक बात और आपको बता दूं, हमारा सबका जो यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ नहीं भी बैठे हैं, जो पीडीए परिवार के सदस्य हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि 2027 के अंदर हमें माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए कैंडिडेट मैं भी हो सकता हूँ या कोई और भी हो सकता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है ये कि अगर गढ़ विधानसभा सीट हम लूज करते हैं तो फर्क पड़ता है मुझे फर्क पड़ता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर।